हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको चैप्टर 7 प्रत्यय विज्ञानम यानी पहचान पढ़ाएंगे। प्रत्यय विज्ञानम का अर्थ है पहचान। ये एक नाटक है। इस नाटक के लेखक है महाकवि भास और ये नाटक पंचरात्रम नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस नाटक में दुर्योधन आदि राजा सब मिलकर विराट नगर पर आक्रमण कर देते हैं और विराट नगर के साथ उसके पुत्र के साथ अर्जुन और भीम भी वेश बदलकर युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं। एक तरफ दुर्योधन की सेना होती है और दुर्योधन और अन्य राजा होते हैं। उस राजाओं में अभिमन्यु भी शामिल होता है और दूसरी तरफ विराट नगर का राजकुमार अर्जुन और भीम होते हैं। इस युद्ध में दुर्योधन की हार होती है और अर्जुन और भीम जीत जाते हैं। जीतने के बाद वो अभिमन्यु को पकड़ लेते हैं, कैद में कर लेते हैं और बंदी बनाकर ले आते हैं। जब अभिमन्यु को बंदी बनाते हैं तो अभिमन्यु कहता है कि आप नहीं जानते मैं कौन हूँ। आपने गदाधारी भीम और अर्जुन का नाम सुना है। मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। यदि उन्हें पता चलेगा कि तुमने मुझे कैद कर लिया है, पकड़ लिया है, तो जिन हाथों से तुमने मुझे पकड़ा है वो उन्हीं हाथों से मुझे छुड़ाकर ले जाएंगे, तुम्हें पराजित करके यहाँ से ले जाएंगे। इस प्रकार अभिमन्यु अनजाने में ही सही अपने पिता की अर्जुन और भीम की बहुत तारीफ करता है, प्रशंसा करता है और जो वेश बदलकर अर्जुन और भीम खड़े थे उनका अपमान करता है। बाद में जब असलियत सामने आती है, जब सच्चाई सामने आती है तो अभिमन्यु अपने वचनों पर शर्मिंदा होता है और अपने पिता अर्जुन के गले लग जाता है। वह अपने पिता को पहचान नहीं पाता, लेकिन जब पहचान जाता है तो अपनी गलती का उसे एहसास होता है। वो अपनी वचनों पर शर्मिंदा होता है और अपने पिता अर्जुन के गले लग जाता है। तो ये एक प्रकार से नाटक है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के आपको वर्ड मीनिंग पढ़ाएंगे, शब्दार्थ पढ़ाएंगे। प्रत्यय विज्ञानम का अर्थ होता है पहचान। अपूर्व मतलब जो पहले ना हुआ हो। अश्रद्धेय यानी श्रद्धा के योग्य। अश्रद्धेय मतलब श्रद्धा के योग्य। सुभद्र मतलब अभिमन्यु यानी सुभद्रा का पुत्र को लिया है सुभद्र। आसाद यानी पहुंच कर। निशंकम बिना किसी शंका के, बिना किसी हिचक के। भुजेक नियंत्रित एक ही भुजा से पकड़ा गया। भुजेक नियंत्रित मतलब एक ही भुजा से पकड़ा गया। यहाँ इसमें भीम ने अभिमन्यु को एक भुजा से पकड़ रखा था। विभाति सुशोभित होता है। विभाति मतलब सुशोभित होता है। कौतूहलम जानने की उत्कंठा, जानने की उत्कंठा। अपवार्य हटाकर। अपवार्य मतलब क्या होता है? हटाकर। रुष्यति क्रोधित होना। रुष्यति क्रोधित होना यानी गुस्सा होना। वात्सल्य तू बोलने के लिए प्रेरित करे। वात्सल्य तू बोलने के लिए प्रेरित करे। तिरस्कृते उपेक्षा की जाती है, अपमान होता है। तिरस्कृते तिरस्कार करना, उपेक्षा करना। पितृव्य यानी चाचा। पितृव्य मतलब चाचा। अवलोक्यते देखते हैं। अवलोक्यते मतलब देखते हैं। सावज्ञम उपेक्षा करते हुए। सावज्ञम उपेक्षा करते हुए। वाक्योशोड्यम वाक्योड्यम यानी कि वाणी की वीरता। वाणी में बहुत वीरता है, वाणी में जोश है। किसकी वाणी में जोश था? अभिमन्यु की वाणी में जोश था। पदाति पैदल चलने वाला। पदाति मतलब पैदल चलने वाला। उपसर्तु पास जाओ। उपसर्तु पास जाओ। एही आओ। एही आओ। उत्सिक्त गर्व से युक्त। उत्सिक्त मतलब गर्व से युक्त। दर्प प्रश्नम घमंड को शांत करना। दर्प प्रश्नम घमंड को शांत करना। पुनः रिपीट कर रही हूं। प्रत्यय विज्ञानम यानी पहचान। अपूर्व मतलब जो पहले ना हुआ हो। अश्रद्धेय यानी श्रद्धा के योग्य। सुभद्रा सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। आसद मतलब पहुंचकर। निशंकम मतलब की शंका से रहित, हिचक से रहित। भुजेक नियंत्रण यानी एक भुजा से पकड़ा हुआ, एक हाथ से पकड़ा हुआ। विभाति सुशोभित होता है। विभाति मतलब सुशोभित होता है। कौतूहलम जानने की इच्छा। अपवार्य हटाकर। अपवार्य मतलब हटाकर। रुष्यति क्रोधित होता है। रुष्यति क्रोधित होता है।
वात्सल्यतु बोलने को प्रेरित करे, बोलने को प्रेरित करे। तिरस्कृते उपेक्षा की जाती है, उपेक्षा की जाती है। पितृव्य चाचा, अवलोकते देखते हैं, अवलोकते देखते हैं। सावज्ञम उपेक्षा करते हुए, सावज्ञ मतलब उपेक्षा करते हुए। वाक्य सोडियम वाणी की वीरता। पदाति बदल चलने वाला। उपसर्तु पास जाओ, उपसर्तु मतलब पास जाओ। एही आओ, एही आओ। उत्सिक्त गर्व से युक्त, उत्सिक्त मतलब गर्व से युक्त। दर्प प्रश्नम घमंड को शांत करना, दर्प प्रश्नम मतलब घमंड को शांत करना। तो हमने आज चैप्टर का पाठ का सार पढ़ा है, यानी कहानी पर पाठ पढ़ा था, प्लस उनके हमने वर्ड मीनिंग पढ़े हैं। तो घर से आपको इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग स्वयं करनी है। बुक में इसकी वर्ड मीनिंग दी हुई है, तो आपको संस्कृत का वर्ड प्लस उसका अर्थ दोनों वर्ड मीनिंग में लिखने हैं। और इस चैप्टर को, इस वर्ड मीनिंग को आप लर्न कर लेना। इस चैप्टर के पाठ के साथ एक बार आप अच्छी तरह पढ़ लेना। कल आपको हम चैप्टर की हिंदी पढ़ाएंगे। थैंक यू।